गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 26 करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में लोकेशन ऑफ रूट्स कर रहे थे, वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर अच्छा से कवर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और हमको पता है कि जितना डिग्री उतना रूट्स। इसका 2 डिग्री है, 2 रूट्स होगा अल्फा और बीटा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर हम ढंग से देखें तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो डिग्री है उसके साथ जो अटैच कांस्टेंट है उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक रूट आपने लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं टेकन वन एट ए टाइम। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, कोई एक समीशन का सिंबल ले लीजिए और एक एक रूट है तो मान लेते हैं समीशन ऑफ अल्फा, इसको हम लोग माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो ऑब्वियस है ये 2 टर्म तक ऐड होगा, इस बात को ये इंडिकेट करता है। ओके, और अगला क्या आता है, अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो होता है सी बाई ए, जो कि क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर लीडिंग कोफिशिएंट। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को या कोई चीज़ का प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, उसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोडक्ट का सिंबल है फ्रेंड्स, इसको पाई नहीं समझिएगा, ये प्रोडक्ट का सिंबल है। ओके, तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। इसका मतलब है कि 2 प्रोडक्ट तक हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर 3 रहता तो 3 तक जाते। और ये हो गया सी बाई। अब देखिए हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि भाई अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिए, जो कि टेकन वन एट ए टाइम था, तो आया माइनस बी बाई ए, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 1 बी बाई ए। और जब 2 आप लिए टेकन 2 एट ए टाइम, क्योंकि डिग्री 2 है तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट ही आपको मिला, 2 ही का प्रोडक्ट बना, तो ये हो गया सी बाई ए। या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 2 सी बाई ए। और किसी नेगेटिव नंबर पे इवन पावर आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो ये आपका सी बाई ए बन गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखें, समेशन ऑफ अल्फा। इसको क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फंडामेंटल जो है वो क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आते हैं जरा क्यूबिक इक्वेशन पे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। ओके, अब इसका कितना रूट्स होगा, 3 रूट्स होगा, अल्फ़ा बीटा सपोज गामा। ठीक है, अगर सम ऑफ द रूट्स अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स माइनस 1 टू द पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब या फिर लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये आपको मिल गया बी बाई ए, जो कि आया माइनस बी बाई ए। टेकन 1 एट ए टाइम था। अब 2 का पेयर बनाइए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, 2 का पेयर माइनस 1 पे पावर 2। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि सी बाई ए, तो ये आपका सी बाई ए ही रह गया। अब आप 3 का पेयर बनाइए, तो ये 3 का एक ही पेयर बनेगा, अल्फ़ा बीटा
गामा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -1 पे पावर 3 कांस्टेंट टर्म बाई ए, डी बाई ए, यानी कि ये माइनस डी बाई ए हो गया। ओके, अब आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से एक बात तो क्लियर है कि यार माइनस जो लगता है उसका फंडामेंटल समझ में आ गया हमको यार, कि ये माइनस सिंबल जो लगता था माइनस बी बाई ए, कभी माइनस सी बाई ए, माइनस डी बाई ए या सी बाई ए, ये माइनस और प्लस क्यों लगता था कोफिशिएंट के आगे, ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ही क्लियर होता है। वो कुछ नहीं है, आप एक एक बार ले रहे हैं -1 पे पावर 1, दो बार ले रहे हैं, दो पेयर पकड़ रहे हैं, -1 पे पावर 2। ओके, समेशन के फॉर्म में अगर इसको हम लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, दो का पेयर बनाना है। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। ओके, क्लियर है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ अल्फा नहीं, अगर इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है तो लिख दो समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, एक ही पार्ट यहाँ बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पे, मतलब डिग्री 4, उसको समझते हैं। ax4 bx3 cx² dx इक्वल टू 0। ठीक है, 4 रूट, डिग्री 4 है तो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, 4 रूट हमने ले लिया। अब भाई साहब क्योंकि हमको समेशन का नोटेशन पता है, टेकन 2 एट ए टाइम का नोटेशन पता है, तो उतना हम लिखने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या हो जाएगा जी, -1 पे पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x³ अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब -b/a। अब दो का पेयर अल्फा बीटा -1 पे पावर 2, क्या होगा जी, कोफिशिएंट ऑफ x² c लीडिंग कोफिशिएंट, तो यह क्या हो गया जी, c/a। अब 3 का पेयर -1 पे पावर 3 कोफिशिएंट ऑफ x बाई लीडिंग कोफिशिएंट -d/a। अब 4 का पेयर, यानी कि 4 ही रूट है इसका मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स e/a, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, e है, -1 पे पावर 4, क्योंकि 4 का पेयर बनेगा, 4 का बनाना, नहीं समझ में आया, लो भाई टेकन 4 एट ए टाइम, खुश, हाँ चलो ठीक है। अगर ये बात भी समझ में आ गया तो यार अब हम लोग डायरेक्ट n डिग्री पे आते हैं कि यार किसी इक्वेशन का, किसी पॉलिनोमियल का अगर n डिग्री है तो उसका रूट्स कैसे डिफाइन हो रहा है, उसका रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, तो उसको समझा जाए। लेट n डिग्री पॉलिनोमियल भी a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, a3 x to the power n minus 3 plus an minus 1 x पे पावर 1 an x पे पावर 0, ये आपका मान लेते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल है। लेट द रूट्स बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, 0 से लेकर के कहाँ तक गए, समझिएगा बात, 0 से स्टार्ट किए कहाँ तक गए, बताएगा कोई, बोलो भाई, 0 से स्टार्ट किए कहाँ तक गए, n तक, 0 1 2 3 4 है ना, n तक गए। यार एक काम करते हैं, जीरो से लेकर के n तक जाएं, चलो कोई बात नहीं, 0 से लेकर के n तक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 1 से लेकर के n+1 तक भी जा सकते हैं, 0 से लेकर के n तक जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपका n+1 ही रहेगा। तो हम सोच रहे थे कि इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करें, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि ज़रूरत पड़ेगा,
अरे यार इतना तो समझना ही चाहिए कि देखो 0 से स्टार्ट किए हैं और n तक गए हैं। अब किसी नंबर को 1 से स्टार्ट करके n तक जाओगे तो उसमें n टर्म्स होता है, और यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करके n तक जा रहे हैं तो उसमें कितना टर्म्स होगा, n+1 टर्म्स। देखो अगर एक क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो इसमें कितना टर्म्स होता है, 3 टर्म होता है ना, लेकिन इसकी डिग्री 2 है, समझिएगा बात, डिग्री 2 है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो अगर हम पूछेंगे कि इसमें कितना टर्म है तो ये मत बोल देना n टर्म, नहीं भाई इसमें n+1 टर्म है, ठीक है। ओके, तो इसको हमको नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये क्लियर है। तो आगे थोड़ा वो जो था समझाना था वो तो हम समझा ही दिए। चलो, लेकिन इसका जो रूट्स होगा वो तो डिग्री के साथ बराबर होगा, तो इसकी मैक्सिमम पावर n है, तो इसका कितना रूट्स मिलेगा, n रूट्स। और हमको पता है कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a0 नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा चीज़ क्या पता है कि x⁴ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट an भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, टेकन 1 एट ए टाइम, समेशन ऑफ अल्फा बताएगा कोई, -1 पे पावर 1, हाँ जी बोलो, a1 बाई, बोलो बोलो बोलो, a1 बाई a0, बहुत बढ़िया। ठीक है, कंपेयर करते चलना, टेकन 2 एट ए टाइम, α1 α2, और यहाँ पे क्या आ गया, -1 पे पावर 2, a2 बाई a0, तो यहाँ पे a2 बाई a0 आ गया, समझ में आया। तो इसी तरह करते करते आपको प्रोसीड करना है, बात आपको समझ में आ रही है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो एक काम कीजिए आप लोग, यार इसको खुद से करो, ठीक है, n तक जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा, टेकन 3 एट ए टाइम, फिर टेकन 4 एट ए टाइम, इसी तरह करते करते टेकन n एट ए टाइम। ओके, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और अच्छे से। हम यहाँ पे इसलिए आपको छोड़ेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि लास्ट टॉपिक है यार क्वाड्रेटिक का ये, आप इसको खुद से एक बार अप्रोच कीजिए ना। बात तो समझ में आ गया, बात तो समझ में आ गया, समेशन का सिंबल पता है, प्रोडक्ट का सिंबल पता है, जितना टेकन एट ए टाइम लेना है उतना ही 1 का पावर चढ़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड हो जाएगा। करो यार, खुद से करो, और इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये वाला पार्ट से, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे, हम आपको 2-3 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ लिखना है उसको। खुद से कर लो यार, बात तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको ट्राई करिए, कमेंट करिए हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आप लोग के कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट ले लें। ओके, तो आज सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके गाइस, so take care and have a nice day.